हेलो बच्चों। तो एक बार ये क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छे से और वीडियो को रोक के एक बार खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद पूरा वीडियो देखिए। ओके, तो शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। एक मैट्रिक्स गिवन है और जो कि क्या है, 3x3 का मैट्रिक्स है। और एक्स वाई जेड के बारे में क्या बताया गया कि नेचुरल नंबर हैं और एडजॉइंट एन ए। और ये डिटर्मिनेंट किसको डिनोट करता है, डिटर्मिनेंट को। ये समझ आ गया कि डिटर्मिनेंट को डिनोट करता है। और यहाँ पे एक और लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। जैसे एडजॉइंट क्यूब ए का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, मतलब 3 बार एडजॉइंट करना है। तो अगर 4 बार, यहाँ पे एन की वैल्यू 4 होगी तो 4 बार करेंगे, एन की वैल्यू 2 होगी तो 2 बार करेंगे। ये मतलब समझ आ गया। इसके लिए ये चीज़ दी हुई है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, कौन से नहीं हैं। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का इसका फॉर्मूला आना चाहिए आपको कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं ना एडजॉइंट का। तो मैं इधर लिख देता हूं, देखो ये आपको याद होना चाहिए, है ना। जैसे एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है, एक बार अगर एडजॉइंट निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट जो होता है, ए का डिटर्मिनेंट की पावर क्या होती है, n-1, n-1, ठीक है। और n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे n की सॉरी 3 है, तो n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट a की पावर 2 आ गया। क्लियर। उसके बाद अगर 2 बार एडजॉइंट करते हैं, जैसा कि इसमें लिखा गया एडजॉइंट स्क्वायर ए, है ना, इसका मतलब क्या, 2 बार एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए और n-1 की वैल्यू 2 आएगी तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 3 बार डिटर्मिनेंट करेंगे, ओ सॉरी 3 बार एडजॉइंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का क्यूब हो गया। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट, n की वैल्यू 3 डालेंगे, 3-1 दैट इज 2 क्यूब, मतलब हो गया 8 हो गया। और एडजॉइंट की पावर, इसको याद रखोगे तो फायदा रहेगा, है ना, बड़े काम का फार्मूला है। तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 की पावर 4 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 दैट इज 16। बस पूरा खेल इसी का है ना। अगर ये याद है तभी इसमें आगे आप बढ़ सकते हो। अब उसके बाद देखो, अब हमें सबसे पहले क्या डिटर्मिनेंट ए निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा। आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट ए कैसे लिखेंगे, देखो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए आएगा एक्स वाई माइनस जेड, 1 2 3, है ना, 1 2 3 है, फटाफट निकालो, 1 1 2। तो इसे ओपन कर लेंगे तो देखो क्या आएगा, ये एक्स हो गया 4-3। डिटरमिनेंट ओपन करना सभी को आता है ना, माइनस वाई, ये कट हो जाएगा 2-3। और उसके बाद फिर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जेड हो गया, और ये दिस कट, तो 1-2, 1-2 आ गया। तो क्या आ गया, देखो यहाँ से दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 4-3 दैट इज 1, एक्स आ गया। और ये 2-3 -1 -1 प्लस हो जाएगा एक्स प्लस वाई। और ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू माइनस जेड क्या हो जाएगा, प्लस जेड। तो बड़ा अच्छा सा वैल्यू आ गया, देखो एक आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया, सिंपल सा। अब हमें ऑप्शन के हिसाब से करना है। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या है, कह रहा कि एडजॉइंट इसकी पावर 1 है, इसका मतलब एक बार एडजॉइंट किया गया, तो उसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर है। और डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको निकालना है। तो देखो सबसे पहले इसके पास जाते हैं, पहला पार्ट करते हैं, पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन क्या है, एडजॉइंट ए पहले तो निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, ऊपर हम निकाल चुके हैं, सीधे लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। और डिटर्मिनेंट ए क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर हो गया। अब इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, देखो इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। देखो 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर है। ओके, तो इसको हम सही करें तो लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस, सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस, एक सेकेंड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड
का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर। हम देखो क्या करें, इसका बेस कंबाइन कर लें, पावर क्या स्क्वायर कर लेते हैं, 3 इंटू 2 दैट इज 6 स्क्वायर हो गया। और 6 स्क्वायर से क्या पता चला, अच्छा एक्स वाई जेड क्या है, तो सबसे बड़ी बात है कि एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है, और अगर एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का समेशन वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से हम सीधे कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 6 होना पड़ेगा। अब सारा खेल यहाँ से शुरू होगा। देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 6 है। अब कहा गया कि कितने ऐसे मैट्रिसेस बनेंगे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के जितने ट्रिपलेट्स पॉसिबल होंगे, जितने डिफरेंट इस इक्वेशन के जितने डिफरेंट सोल्यूशन पॉसिबल होंगे, और कैसे सोल्यूशन, नॉन नेगेटिव, है ना, नेचुरल नंबर होने चाहिए, मतलब नॉन नेगेटिव होने चाहिए। और ये चीज हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ी है। तो इसको पहले एक बार फॉर्मूले को हम लिख देते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, है ना, प्लस क्या है, कहाँ तक चलेंगे, प्लस xr, ये जनरल फॉर्मूला इक्वल टू n है। अब ये जो इक्वेशन है इसमें कितने वेरिएबल में है, r वेरिएबल में है, इक्वल टू n है। तो इसके दो चीजें याद रखना है, एक है क्या, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, या फिर नंबर ऑफ नेचुरल सोल्यूशन, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू जो लेना है नेचुरल लेना है, नेचुरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है n-1 c r-1। ये बहुत काम का, यहाँ पे तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि नेचुरल है। और दूसरा भी याद रख सकते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 भी अलाउड होती है ना, तो क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस, है ना, इंक्लूडिंग 0। अगर 0 भी ले सकते हैं तो बस फॉर्मूला बदल जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये फॉर्मूला याद रखेंगे हम लोग, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस, ये है रहेगा फॉर्मूला, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। लेकिन यहाँ पे कौन सा हमें नेचुरल नंबर वाला सोल्यूशन देखना है, तो n माइनस 1 सी आर माइनस 1 याद रखेंगे। अब इस केस में देखो x प्लस वाई प्लस जेड है, तीन ही टर्म है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब फटाफट पहला पार्ट करते हैं, बाकी सिमिलर पार्ट है ऐसे ही। तो देखो अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो आप कर सकते हो, पहले पार्ट को करते हैं। तो पहले पार्ट में है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, देखो 6 है, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या है, 6 है, r की वैल्यू क्या है, 3 है। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा n माइनस 1 सी आर माइनस 1 लिखना है, तो क्या आ जाएगा, n माइनस 1, n की वैल्यू 6 है, 6 माइनस 1 दैट इज 5, और r की वैल्यू 3, 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो ये आ जाएगा। मतलब ये किसके बराबर है, 6 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, तो ये हमने आ गया 5c2। और 5c2 की वैल्यू निकालो फटाफट। तो 5c2 की वैल्यू क्या आएगी, इधर लिख लेते हैं, 5c2 की वैल्यू आएगी फैक्टोरियल 5 अपन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कट जाएगा 3 से, तो आएगा 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो इसके जो सोल्यूशन आएंगे, है ना, अगर नेचुरल नंबर लेंगे तो कितने सोल्यूशन आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। लेकिन इसमें ऑप्शन में कितना दिया हुआ, 28 दिया हुआ है। तो जितने डिफरेंट सोल्यूशन होंगे उतने हैं क्या होंगे, आपको एक ही मैट्रिक्स, मतलब डिफरेंट मैट्रिक्स मिलेंगे। एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक सेट हम एक्स वाई जेड का पहले बार रखेंगे तो एक मैट्रिक्स मिल गया, दूसरा सेट रखेंगे दूसरा मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको कितने 10 मैट्रिसेस, 10 डिफरेंट मैट्रिसेस मिलेंगे। ओके, तो पहला पार्ट तो हो गया गलत। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में क्या है, देखो एडजॉइंट स्क्वायर की वैल्यू है, तो बस करना क्या है, एडजॉइंट स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, फटाफट देखो। तो यहाँ पे ये दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है, ये चीज, इसकी बात करें तो डिटर्मिनेंट ए की पावर 4 होगा, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर 4, 5 की पावर 4। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो ये आ जाएगा सेकंड पार्ट की बात करें हम, तो सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका, सेकंड पार्ट देखो, तो सेकंड ऑप्शन के हिसाब से क्या होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर क्या आएगा, 4 आएगा। और ये है क्या, इसकी जो वैल्यू गिवन है 2 की पावर 4, 5 की पावर 4, 2 की पावर 4, 5 की पावर 4, ठीक है। तो 2 की पावर 4, 5 की पावर 4,
2⁴ इंटू 5⁴, इसको कंबाइन कर लेते हैं। देखो 2⁴ ये हो जाएगा 10⁴, तो फटाफट देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई है ना। और एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है तो फॉर्मूला क्या होगा, n-1 मतलब 10 - 1 c, r-1 मतलब 3 - 1, फटाफट करो तो 9c2 आ गया। ओपन करते फैक्टोरियल 9/फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7, तो ये आ जाएगा आपका 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो गया तो 2 आ गया, 36 आ गया। तो मतलब एक जो जिसके डिफरेंट सोल्यूशन आएंगे, नेचुरल नंबर वाले सोल्यूशन क्या आएंगे, 36 आएंगे। तो आपको कितने मैट्रिसेज मिलेंगे, 36 मैट्रिसेज मिलेंगे। और ऑप्शन में शायद यही दिया हुआ है, चेक करते हैं, बिल्कुल सही दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो गया। तो बी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन के ऊपर। तो क्यूब है, एडजॉइंट क्यूब ए का डिटरमिनेंट, तो 3 बार एडजॉइंट करना है। तो क्या होगा देखो जल्दी से, यहाँ पे ये आ गया आपका डिटरमिनेंट ए की पावर 8 हो गया। और ये बस याद रखो 2⁴16 3⁴8, 2⁴16 3⁴8। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 2⁴16 3⁴8, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और इसकी वैल्यू क्या होगी 8। 2⁴16 3⁴8, एक बार चेक कर लेते हैं यही है कि नहीं है। हाँ ये पावर 8 आएगी जब क्यूब करेंगे, ठीक है। और डिटरमिनेंट ए की पावर 8 हो जाएगा। और ये क्या 2⁴16 3⁴8, ओके। बस आप तो सब कर सकते हैं हम लोग आसानी से, फटाफट करते हैं। तो यहाँ से इसको सही करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो 2⁴16 को लिख सकते हैं हम लोग 2 स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 3⁴8। हमें क्या करना है, सेम पावर क्रिएट करना है। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, हाँ 2 स्क्वायर की पावर 8 हो जाएगा। तो 4 की पावर 8 हो गया और 3 की पावर 8, दैट इज 4 × 12, तो 12 की पावर क्या आ गया 8 आ गया। तो यहाँ से क्या पता चला, x प्लस कंपेयर कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 12, n की वैल्यू आ गई 12, और r की वैल्यू तो ऑलरेडी 3 है। तो क्या आ जाएगा 12 - 1 c 3 - 1, सिंप्लीफाई करो 11c2, और 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल। ओपन कर दो फटाफट, 11 11 इंटू 10 और इंटू 9 कट जाएगा तो 2 2 5 10, कितना आ गया 11 55। तो यहाँ से क्या आ गया 55। तो एक्स वाई जेड के डिफरेंट नेचुरल नंबर वाले सोल्यूशन कितने मिलेंगे 55। तो क्या होगा, कितने डिफरेंट मैट्रिसेज मिलेंगे 55 मिलेंगे। ओके, तो देखते हैं जरा लास्ट ऑप्शन क्या, बिल्कुल सही 55 पॉसिबल मैट्रिसेज हैं, बिल्कुल सही है। तो इसको हम लोग सही कर देते हैं। ओके, अब लास्ट वाला आप खुद से कर सकते हो, लेकिन इसको देख लेते हैं हम लोग, है ना, सिमिलर कहानी है। तो यहाँ पे एडजॉइंट 4 है तो क्या होगा, डिटरमिनेंट ए की पावर 16 के बराबर होगा। मेन कहानी थी इसमें, अगर फॉर्मूला याद है ये दोनों, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। तो लास्ट वन है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर क्या कर दें हम लोग 16 कर दें, 16 कर दें। तो लिखेंगे 3⁴16 5⁴16, 3⁴16 5⁴16, तो ये हो जाएगा आपका 3⁴16 इंटू 5⁴16। और इधर क्या है, x प्लस वाई डिटरमिनेंट ए की पावर 16, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है x प्लस वाई जेड। तो यहाँ से आ गया, इसको सही करो, देखो 5 से 15 हो गया, 15 की पावर 16। तो यहाँ से अगर हम पावर से मतलब बेस कंपेयर करें तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधी सी x प्लस वाई जेड प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी 15। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 15 हो गई, r की वैल्यू तो ऑलरेडी 3 फिक्स हो चुकी है। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आएंगे 15 - 1, कौन से नेचुरल नंबर वाले 3 - 1, तो ये हो जाएगा 14c2। खोलो जल्दी से, 14 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और ये 12 फैक्टोरियल। तो 14 इंटू 13 इंटू 12 नीचे कट जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 7 14, 13 7 91 है ना, 7 के 7 के 7 दोनों 91 आ गया। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, डिफरेंट एक्स वाई जेड के डिफरेंट सोल्यूशंस कितने मिलेंगे 91। इसका मतलब 91 मैट्रिसेज पॉसिबल हैं, और चौथे ऑप्शन में यही बात लिखी है। तो चौथे ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है 91 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा चौथा ऑप्शन भी सही हो गया। ओके, थैंक यू।